बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नानक भगवान की जय। अब हम 65वें अध्याय में और एक है ये 68वां अध्याय, इन दोनों में बलराम जी की स्तुति हुई है। एक स्तुति यमुना जी ने की है और दूसरी जो है कौरवों ने बलराम जी की। तो ये दोनों प्रसंग जो हैं बलराम जी से संबंधित हैं, इनको भी पढ़ेंगे। तो ये 65वें अध्याय में जो है इसको हम पढ़ रहे हैं। बलराम जी जो है एक बार जो है उनके मन में आया कि व्रज के नंद बाबा और आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की उनकी बड़ी इच्छा और उत्कंठा हुई। तो वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के व्रज में आए। इधर उनके लिए व्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी और उन्हें अपने बीच पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। और बलराम जी वहाँ पर जो है कुछ महीने रहे, तो वहाँ अपने नंद बाबा और यशोदा माता उनसे सब मिले और उसके बाद जो है गोपियों से भी मिले और उनके साथ जो है और उनका जो विरह था भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो भी वे पूछते थे उन सबको भी वो अपनी ओर से जो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे करके जो है संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे। तो ये सब हुआ, उनका समय ऐसे ही बीता। और बाद में जो है बलराम जी जो है जब वहाँ काफ़ी दिन हो गए रहते हुए, तो वे जो हैं गोपियों के साथ जो है यमुना जी के तट पर गए। और परीक्षित भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहाँ बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिव्यक्ति करते, क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदिनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटककर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहाँ भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोडर से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विवल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजयंती की माला पहने हुए आनंद उन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। ऐसा उन्होंने यमुना जी को कहा। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी। लोकाभिराम, तो ये जो प्रार्थना है यही हमारा इस अध्याय को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य था। ये यमुना जी ने जो बलराम जी की प्रार्थना की। लोकाभिराम बलराम जी महाभाव, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र
शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान आप परम ऐश्वर्यशाली है। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्वस्वरूप भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथिनियों के साथ क्रीड़ा करता है वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंग राग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती है और वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हो। तो ये तो इस अध्याय का हो गया। और अब हम जो है ये 68वें अध्याय में जो है का एक प्रसंग और पढ़ेंगे बलराम जी का। तो ये उस समय की बात है कि जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे जामवती नंदन शाम जो है ये अकेले ही जो है दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में से लक्ष्मणा को ये हर लाए। और हर लाने से क्या हुआ, कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ और वे बोले यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी नहीं थी। ये अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो और यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो और ये सब जो है गए और जा कर के इन्होंने जो है, परंतु वो काफ़ी वीर थे, बलशाली भी थे। शाम जो है अकेली जो है ये जो कौरव जो है उसमें कौन कौन गए ये इनके साथ जो है आदि उपायों से ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली और शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सामने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा करें तब एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए शाम के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। अब कहाँ तो ये 5 योद्धा और जो है कहाँ वो अकेले शाम जो हैं, तो बेचारे जो हैं शाम जो है इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा, एक ने सारथी को और एक ने शाम का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन करके शाम को बांध लिया और इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। तो जब ये घटना घट गई तो नारद जी जो है पहुँचे यदुवंशियों के पास, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचे और उनको ये पूरा वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसे जो है शाम को जो है कौरवों ने बांध लिया। यदुवंशियों को उससे बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। तो बलराम जी ने सोचा कि ये जो है यदुवंशियों में और कौरवों में जो है यदि लड़ाई होगी कुरुवंशियों में, ये ठीक नहीं है। तो यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। इनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हो। तो वहाँ जाकर जो है ये गए हस्तिनापुर द्वारका से, तो एक उपवन में जो है जाकर के रुक गए और उद्धव जी को जो है वहाँ पर इनके पास कौरवों के पास जो है भेजा।
और कौरवों ने जो है बलराम जी तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे तो जब उद्धव जी जो है उनके पास गए तो और उद्धव जी ने बताया कि कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बार्लिक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रीतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की आगवानी करने गए। तो वे बाहर उपवन में आए और वहाँ उनका स्वागत सत्कार भी किया। और परंतु जो है बलराम जी ने जो है उनको क्या कहा, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूटने पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। जब जो है बलराम जी ने जो है राजा उग्रसेन की आज्ञा उनको सुनाई तो ये और क्रोधित हो गए और इनको बलराम जी को जो है और यदुवंशियों को बहुत अपशब्द कहना चाहिए, अपशब्द कटु वचन जो है उन्होंने सुनाए कि ये यादव लोग जो हैं ग्वाले और इनको हमने राजा बना दिया, इनके साथ पारिवारिक संबंध कर लिया, विवाह संबंध कर लिया और उल्टी सीधी बातें इन्होंने कही और जो है वो वहाँ से चले गए। जब चले गए तो बलराम जी को जो है बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि इनकी इतनी हैसियत, इतना अभिमान इनको कि ये जो है भगवान श्री कृष्ण का और हम यदुवंशियों का अपमान कर रहे हैं एक प्रकार से और आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहे हैं। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर से देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें सहन समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के ही स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते हैं और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अच्छी बात है। ये सब बातें वो कह गए थे कौरव जो है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र, छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। ये सब मजाक उड़ा करके वो जो गए थे उन्हीं बातों को जो है बलराम जी जो है कह रहे हैं। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर है। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है।
आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया। हस्तिनापुर को ही उखाड़ लिया बलराम जी ने अपने हल से जो है उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है तब वे घबरा उठे। और फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे लोकाभिराम बलराम जी। अब ये जो है ये उनसे जो प्रार्थना की स्तुति की उनकी वो ये है और कहने लगे लोकाभिराम बलराम जी आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु। हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके सहस्र सहस्र सिर है और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे हुए हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से सहन करते हैं। भगवान आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्य में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार जाकर के बलराम जी की जो है उन्होंने स्तुति की और उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया। और फिर जो है परीक्षित दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़े प्रेम करता था। उसने दहेज में 67 वर्ष के 1200 हाथी 10,000 घोड़े सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपत्ति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। तो ये बलराम जी से संबंधित 2 प्रसंग जो है हमने पढ़े। इनमें छोटी छोटी स्तुति भी उनकी की, यमुना जी ने भी स्तुति की और इधर ये कौरवों ने भी बलराम जी की स्तुति की। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।